बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 4 नवंबर 2025 मंगल का दिन, और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं और कुछ अहम तरीन तफसीलात पाकिस्तान और भारत के वहाँ से इस वक्त सामने आ रही हैं। जो भारतीय फ़ौजें जो हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आ गई हैं और सरक्रीक पर भी इनका नोटम जारी हुआ, और अब ये तकरीबन पाकिस्तान की नेवी और भारतीय नेवी के दरमियान को 30 किलोमीटर का फासला है, यानी कि भारत एक नया महाज सरक्रीक पर खोल चुका है। ये तमाम तफसीलात तो अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन अब भारतीय आर्मी चीफ के हवाले से जो खबर आ रही है कि बहुत बड़ी बगावत इस वक्त खड़ी हो गई है। भारतीय आर्मी चीफ फारिग होने जा रहे हैं। ये क्या डिटेल्स आ रही हैं, भारतीय फौज के अंदर इस वक्त बगावत कैसे और क्यों खड़ी हुई है, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज ने भी आज नेले पर दला मारा है। पाक नेवी की जानिब से एक बहुत बड़ा और तगड़ा सरप्राइज इंडिया को पानियों के अंदर दिया गया, क्योंकि इंडिया इस वक्त डीप सी के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। जो कल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से भी कहा गया कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डीप सी में भारत की जानिब से तैयार हुआ है। तो आज एक हाइपरसोनिक मिसाइल ने भारत की नींदें उड़ाकर रखती हैं, और ये कौन सा हाइपरसोनिक मिसाइल है जो समुद्रों के अंदर डिप्लॉय होने जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। और एक नया ऑपरेशन भी किया गया है जिसमें कुछ भारतीय मारे गए हैं, फौज की तरफ से ऑपरेशन हुआ है। इसकी डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट करना है। जनाब, सबसे पहले तो बहुत सारी खबरें इंडिया और रॉ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके जरिए ये प्रोपागेट किया गया, प्रोपागेंडा किया गया कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि भारत बगराम एयरबेस पर आ रहा है, यानी कि ये बिहार के इलेक्शन जो है उसकी कैंपेन की जा रही है कि भारत बगराम एयरबेस पर आएगा, उनकी फौजें वहां पर आ जाएंगी। यानी कि ये स्ट्रेटेजिकली कोई आसान बात नहीं होगी कि भारत वहां पर आ गया और दुनिया को पता नहीं चलेगा। ये सैटेलाइट इमेजेस जो है वो सामने नहीं आएंगी और उनके यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे, उनके त्यारे आ जाएंगे, उनकी फौजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो इतना आसान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि चाइना का असर शौक इस खत्ते में बहुत ही ज्यादा है और वो मुस्तकबिल की सुपर पावर के तौर पर देखा जाता है। तो ये एक भारत जो है वो बिहार की इलेक्शंस के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि वो इस जो ये बगराम एयरबेस है वहां पर वो डिप्लॉय होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही। तो दूसरी जानिब अब जो कंधार है, अफगानिस्तान का सूबा है, वहां पर कुछ वॉर ड्रिल्स जो है वो अफगानिस्तान की जानिब से की जा रही हैं भारत की मदद से, और कुछ फोटोज जो हैं वो रिलीज हुई हैं और कुछ तस्वीर सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि अफगान तालिबान की जो एयरफोर्स है वो लाइव फायरिंग ड्रिल्स जो हैं वो वहां पर कर रही हैं, जिसमें उनके कम्बैट हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड की ट्रूप्स जो है उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑपरेशन जो है उसकी वॉर ड्रिल्स की हैं। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर भी कुछ खतरनाक तरीन सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 2.5 वॉर फ्रंट जो है वो खोल दिए गए हैं, यानी कि एक अफगानिस्तान और दूसरा भारत, और पाकिस्तान जो है इस वक्त TTP से भी लड़ रहे हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर आप जानते हैं। तो सारी सिचुएशन में इस वक्त अफगानिस्तान भी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। यानी कि जंग अगर होती है या फिर भारत की जानिब से अटैक होता है तो ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है। दूसरी जानिब हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। DGISPR की जानिब से बता दिया गया कि अगर हमला हुआ, जो भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है, तो पिछले हमले से ज्यादा हम खतरनाक जवाब देंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो जनाब कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा है। तो सारी सिचुएशन में आज बड़ी बगावत खड़ी हुई है भारतीय आर्मी के अंदर। और ये बगावत कैसे कि देखिए, इस वक्त जो भारत की फौजें हैं वो पॉलिटिकली तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी और उनकी जमात जो है वो भारतीय फौज को अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो 6 नवंबर को बिहार में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो आज जो खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन आर्मी अनाउंस द रिमूवल ऑफ ऑल नॉन कास्ट हिंदू सोल्जर्स इन सेफरनाइज्ड इंडिया। यानी कि इंडिया की आर्मी ने वो तमाम तर जो फौजी हैं जो कि नॉन कास्ट हिंदूज हैं, सोल्जर्स हैं, उनको भारतीय फौज से फारिग करने का फैसला कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है? वो चाह रहे हैं कि उनकी फौज जो है वो जनाब इस्तेमाल हो रही है पॉलिटिकली तौर पर। वो किसी मुल्क पर ऐसे हम हमला कर देते हैं, इस पूरे खत्ते को आपने आग के अंदर झोंक दिया है सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। तो भारतीय फौज इस वक्त नरेंद्र मोदी के आमने सामने आकर खड़ी हो गई कि हम ऐसा नहीं करेंगे।
तो नरेंद्र मोदी जो है दायरा उन्हीं के ऑर्डर चलेंगे ना, क्योंकि उनको एक रिपोर्ट भी पेश की जाती है जिसमें कहा जाता है कि जनाब हम 3 माह के लिए हमारा फौजी साजो सामान मुकम्मल है, हम जंग के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी तीनों फौजें पाकिस्तानी बॉर्डर पर आकर अपनी वॉर एक्सरसाइजेस भी कर रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अब ऑल नॉन कास्ट हिंदू सोल्जर्स जो हैं वो 50% उनको सैक कर दिया जाएगा बाय द ईयर 2028, यानी कि 2028 तक तमाम जो फौजी हैं नॉन कास्ट हिंदू उनको फारिग किया जाएगा। और उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि वी वांट इंडिया टू हायर दोज हु रिमेन अलाइंड विद द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व, यानी कि हम सिर्फ उनको भर्ती करेंगे, हम सिर्फ इनको हायर करेंगे जो हिंदुत्व के जो नजरिए के पर चलने वाले, जिसको आप अखंड भारत भी कहते हैं। तो इससे आप नजर आता है कि सूरत हाल भारत के लिए भी कुछ खतरनाक होती चली जा रही है, यानी कि हमला करना इतना आसान नहीं है। इलेक्शन कैंपेन करने के लिए तो आपने सारा कुछ तो कर लिया, लेकिन अब भारतीय फौज के अंदर भी कुछ बड़ी खतरनाक सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। तो वहीं पर दूसरी जानिब अब चूंकि भारतीय नेवी जो है वो समुद्र में आ गई है और उन्होंने जो 80 नॉटिकल माइल्स की जो हदूद है जो पाकिस्तान की, यानी कि इसको आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसको भी अपने नोटम में शामिल कर लिया जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक के खिलाफ है। तो अब वहां पर भारत आया, यानी कि वो अब सरक्रीक पे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो रहा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब भारत पाकिस्तानी नेवी की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज जो है वो भारत को दिया गया। खबर आ रही है कि बांग्लादेश इन इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान जिना क्लास वॉरशिप टू बी इक्विप्ड विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स, डेलीगेशन विजिटिंग पाकिस्तान। अब बांग्लादेश का जो एक डेलीगेशन है वो पाकिस्तान के विजिट पर है और पाकिस्तान से वो कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो खरीदने जा रहे हैं। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी के तौर पर आप इसको देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर है उसका आगाज किया गया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन बड़ी जनाब वो अपनी तारीखी सतह पर पहुंच गई है। और पाकिस्तान की जो नेवी के एडमिरल हमारे चीफ हैं वो बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। तो अब इस सारी सिचुएशन में जो जिना क्लास वॉरशिप है बांग्लादेश ने उसको खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है। ये कोई आम वॉरशिप नहीं है, ये कोई आम बहरी जहाज नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस एक जंगी जहाज है, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड से ज्यादा चलता है। तो सारी सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वहां पर जो बंगाली नेवल ऑफिशियल्स हैं वो आज इस्लामाबाद और कराची में बैठे पाकिस्तानी दिफाई टेक्नोलॉजी का मुआयना भी कर रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन में जो ये एक स्टेल्थ वॉरशिप है जो दुनिया का जदीद तरीन जिसको कहा जाता है कि स्टेल्थ वॉरशिप समझा जाता है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और भारत की टू जनरेशन से भी आगे ज्यादा खतरनाक एक वॉरशिप है जो बांग्लादेश अब लेने जा रहे हैं, वो भी पानियों में डिप्लॉय की जाएगी। यानी कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के रास्ते भी पानियों में जब डिप्लॉय होगी तो भारत के लिए ये एक नया महाज खुल चुका है। एक बहुत तगड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की नेवी की तरफ से भी दिया गया। यानी कि भारत अंडर एस्टिमेट कर रहा था पाकिस्तानी नेवी को कि अगर हम एयरफोर्स से हार गए, पाकिस्तान की हम आपकी फौज से हार गए तो हम नेवी से के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। जो राजनाथ सिंह ने कहा कि अब की बार हमला आप करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में आपको मौका नहीं मिला, तो 2.0 ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें हम आपको मौका दे रहे हैं, तो आप जाकर अटैक करें। अब आप कर लें अटैक, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों नहीं आप अटैक कर रहे हैं। यानी कि भारतीय फौज में एक तरफ तो बगावत, दूसरी जानब पाकिस्तान जो है उनकी नेवी हमारी नेवी की तरफ से मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं और अब ये हमारी फौज, हमारी फिजाइया, हमारी नेवी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। चाहे वो सरकरी का मैदान हो, चाहे आप समुद्री हदूद में जंग लड़ना चाहें, चाहे आप बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पर हमला कर दें, जमीनी रास्ते से हमला करें, हर तरह से पाकिस्तान जो है वो अब तैयार बैठा हुआ है। अब दूसरी जानिब अब पाक फौज की तरफ से एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। भारतीय मोरे जो हैं वो एक एक करके उड़ाए जा रहे हैं। भारतीय मोरों के लिए जमीन तंग कर दी गई है, भारतीय ठिकानों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। अब खबर आ रही है नॉर्थ वजीरिस्तान का ये इलाका है, वहां पर ड्रोन अटैक हुआ है, यानी कि क्वाड कप्टर्स के जरिए आज जो खारची हैं उनको उन पर स्ट्राइक हुई है, उनको जहन्नुम फासिल किया गया। खारची अब्दुल बासित जिनको मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, आज उनको जहन्नुम फासिल किया गया, जो पाकिस्तान की फौज और दीगर दहशतगर्दी के जो कार्रवाइयां हैं उसमें वो मुलविस था और ये हाई प्रोफाइल दहशतगर्द के तौर पर जाना जाता था। आज इसको क्वाड कप्टर स्ट्राइक के जरिए उड़ाया गया है। यानी कि ये इतना खतरनाक था कि वहां पर क्वाड कप्टर स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान की फजाइया को करनी पड़ी हैं। दूसरी जानिब 3 टेररिस्ट जो हैं टीटीपी के जो भारतीय मोहरे हैं, आज उनको भी उड़ाया गया पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से केपीके के अंदर। और ये इंडियन स्पॉन्सर टेररिस्ट वर ट्राइंग टू इनफिल्ट्रेट थ्रू पाकिस्तान अफगान बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान के रास्ते, और वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इन 3 दहशतगर्दों को भी ठिकाने लगा दिया गया है। तो यहाँ से आप सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉर्डर्स पर इस वक्त टेंशन है, चाहे वो अफगान बॉर्डर हो, चाहे वो इंडिया का बॉर्डर हो, हर तरह से पाकिस्तान के ऊपर घेरा तंग करने की जो कोशिश की जा रही थी, आज पाकिस्तान ने इन तमाम तर नापाक साजिशों को जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि हमारी फौजें सुपर हाई अलर्ट पर हैं।
कोई भी मिस एडवेंचर किया जाता है, पानियों के अंदर किया जाए या कहीं पर भी किया जाए, पाकिस्तान का जवाब तबाहकुन होगा। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है आप उसका भी अंदाजा लगाएं, और फिर DGISPR ने इसकी तरदीद नहीं की, तो ये भी भारत के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी हलक़ न्याय लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।